आखिरी पेंटिंग, द मास्टरपीस। ये कहानी समर की है, जो एक बहुत बड़ा और मशहूर चित्रकार था। समर की सबसे अनोखी बात यह थी कि वह लोगों के चेहरे देखकर उनकी फितरत और उनका भविष्य समझ जाता था और फिर उसी के अनुसार उनकी तस्वीर बनाता था। एक दिन एक बहुत बड़ा व्यवसाय, जिसका नाम विक्रम था, समर के स्टूडियो में आया। विक्रम बहुत अमीर था, लेकिन उसके दुश्मन भी बहुत थे। विक्रम ने समर से कहा, मुझे अपनी ऐसी पेंटिंग बनवानी है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएं। इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। समर ने विक्रम के चेहरे को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा घमंड और हल्का सा डर दिखाई दे रहा था। समर बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक पेंटिंग पूरी नहीं हो जाती, आप उसे नहीं देखेंगे, और जब वह पूरी हो जाएगी तभी आप उसे अपने साथ ले जा सकेंगे। विक्रम मान गया। कमरे का रहस्य। अगली सुबह से समर ने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। वह अपने स्टूडियो के एक खास कमरे में जाता, दरवाजा अंदर से बंद कर लेता और घंटों तक काम करता रहता। 4 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हर शाम विक्रम आता और पूछता, क्या मेरी पेंटिंग तैयार हो गई? समर अंदर से सिर्फ इतना कहता, थोड़ा और समय लगेगा। 5वें दिन विक्रम का सब्र जवाब दे गया। उसे लगा कि शायद समर उसे धोखा दे रहा है या उसके साथ कोई खेल खेल रहा है। उसने रात 1 बजे चुपके से स्टूडियो जाने का फैसला किया। आधी रात का दृश्य। विक्रम धीरे धीरे स्टूडियो के अंदर घुसा। पूरा स्टूडियो सुनसान था। वह उस खास कमरे के पास पहुंचा जहां पेंटिंग बनाई जा रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन नीचे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। विक्रम ने ताले के छेद से अंदर झांका। अंदर एक ही मोमबत्ती जल रही थी। उसकी हल्की रोशनी में समर कैनवास के सामने खड़ा था और पेंटिंग पर आखिरी ब्रश चला रहा था। विक्रम ने पेंटिंग देखने की कोशिश की, लेकिन उसका रुख दूसरी तरफ था। तभी समर ने ब्रश नीचे रखा और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी अजीब और डरावनी थी कि विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। समर ने पेंटिंग को देखते हुए कहा, यह मेरी सबसे बड़ी कृति है, तुम्हारा आखिरी सच। चौंका देने वाला मोड़। अब विक्रम से रहा नहीं गया। उसने जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और गुस्से में अंदर घुस गया। तुम मुझ पर हंस रहे हो, मुझे मेरी पेंटिंग दिखाओ, वह चिल्लाया और सीधे पेंटिंग के सामने जा खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पेंटिंग पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटिंग में वही था। विक्रम एक पुराने और अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। उसके पीछे एक आदमी चाकू लेकर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। ये कोई साधारण चित्र नहीं था। ये किसी अपहरण और हत्या का दृश्य लग रहा था। विक्रम डर और गुस्से से कांप उठा। ये क्या बेहूदगी है? ये मैं हूँ? और मेरे पीछे खड़ा यह आदमी कौन है? समर ने शांत भाव से अपनी जेब में हाथ डाला। हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोला, सर, मैंने पहले ही कहा था, मैं इंसान का भविष्य देखकर पेंटिंग बनाता हूँ, और इस तस्वीर में जो आदमी आपके पीछे खड़ा है, उसने बिल्कुल वही कपड़े पहने हैं जो इस समय मैंने पहने हुए हैं। विक्रम ने घबराकर समर के कपड़ों की ओर देखा। वह सन्न रह गया। पेंटिंग में दिख रहा आदमी और समर दोनों एक जैसे थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता या वहां से भागने की कोशिश करता, कमरे में जल रही मोमबत्ती अचानक बुझ गई और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। समाप्त।